नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और इस बार हम छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा होने वाली है नगर सेना भर्ती का, जिसको होमगार्ड भी बोला जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट के हिसाब से आपकी रणनीति कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। आप सभी ने लगभग फिज़िकल एग्ज़ाम परीक्षा इसकी दे चुकी होगी। और टोटल जो पोस्ट हैं 1700 महिलाओं के लिए और 500 पुरुषों के लिए, उसके लिए आपको अभी एग्ज़ाम फाइट करना है। तो आइए डिटेल से देखते हैं, आप वीडियो में बने रहें। आपके लिए हम यह वीडियो बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है डिपार्टमेंट है नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवा और SDRF, ये एक डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इसका आपने नोटिफिकेशन 10/7/2024 को आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। अंतिम तिथि जब थी तब तक आपने फॉर्म भर लिया था 10/8/2024 को। एक साल के अंदर ही यह एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो टोटल 500 नगर सैनिक है, जो पुरुष वर्ग है, जनरल ड्यूटी है, उसके लिए अलग अलग ज़िले में वैकेंसी आई थी। आप सभी ने इस एग्ज़ाम को भरा था और एग्ज़ाम भी दिया था। फिजिकल टेस्ट आप लोग का हो चुका है। आप लोग के पास एडमिट कार्ड भी लगभग पहुँचने ही वाला है। 500 पोस्ट मेल के लिए है और 1715 फीमेल के लिए है। टोटल 17 और 500 दोनों मिलाकर के लगभग 2200 पोस्ट होते हैं दोस्तों। 2200 पोस्ट काफ़ी पोस्ट है। आप सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी बेहतर मौका है। ये देखिए 1700 पोस्ट महिलाओं के लिए है, ठीक है। और इनकी पोस्टिंग इतनी अच्छी जगह होती है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छी नौकरी है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं और भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल कम के बराबर रहता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये फिज़िकल टेस्ट आप लोगों ने दिया था। 100 नंबर का फिज़िकल टेस्ट था और इस फिज़िकल टेस्ट में आप लोग का 50 नंबर जुड़ेगा दोस्तों। 50 नंबर का आप लोग का जो फिज़िकल था, 50% वेटेज रखता है 100 नंबर वाला फिज़िकल का। जितना भी नंबर आपने लाया है उसका 50% लेंगे। अगर आपने 70 पर नंबर लाया है, ठीक है, तो इसका 35 मार्क्स लेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर आप 50 नंबर लाए हो तो 25 मार्क्स लिया जाएगा, क्योंकि 50% वेटेज है। अब रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। मैं वैसे नीचे आऊँगा तो रिटर्न एग्ज़ाम की बात करूँगा, लेकिन इसका भी 50% मार्क्स जुड़ेगा। जितना भी आप लाओगे उसका आधा नंबर, जैसे अगर 80 नंबर ला रहे हो तो इसका जो कट के 40 नंबर मिलेगा, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसको डिटेल से समझते हैं। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। इसमें क्या है, आप लोगों को अलग अलग बोनस मार्क्स मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार से अच्छा खेले होंगे तो 5 नंबर वहाँ से मिलेगा। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले होंगे, है ना, NCC सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से अगर नाविक, तैराक, गोताखोर चयन समिति द्वारा कौशल उपरांत अगर आपने पास किया होगा तो इसमें 10 नंबर मिलेगा। तो ये अलग अलग बोनस मार्क्स है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो इसको ध्यान से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो और फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, उसमें आप लोगों को मदद करेगा, ठीक है। बोनस मार्क्स मिलने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टोटल आप लोगों ने 20,137 लोग सेलेक्ट हुए हो। अगर आप सिलेक्शन लिए हो तो इसका मतलब ये है कि 20,137 में से एक व्यक्ति आप हो, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट को बहुत गौर से सुनो, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। देखिए अभी व्यापम में पंजीयन चालू हो गया, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 16/4/2025 से। आज दोस्तों मैं 18 तारीख को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आज में या 19 तारीख को अपलोड हो जाएगा। तो आप देखिए 16/4 को आपका फॉर्म भरना चालू हो चुका है और इस फॉर्म को आप सबमिट, लास्ट डेट है 30/5। 30/5 मतलब आप समझ लीजिए मई में अभी आपके पास पर्याप्त समय है। कितना, 16 और 5, तो इसी में 45 दिन का समय है। तो आप आराम से देख सुन के समझ के आप फॉर्म भरिए। आपने नगर सेना के वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, लेकिन व्यापम के वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा देर वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। वहां जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, ठीक है। चॉइस सेंटर में भी जाके अगर फॉर्म भराओगे तो अपना ही मोबाइल नंबर देना, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। 22 जून को आपका एग्ज़ाम है। आप नोट करें, पेन पेपर कॉपी में और दीवार में चिपका दें। 22 जून को आपका एग्ज़ाम है। 22 जून मतलब अभी आपका 18 चल रहा है, ठीक है, 18/4 चल रहा है। तो आप 22 जून देख लीजिए यहाँ पे, ये 18/4
और ये 22/6। आपके पास मोटा मोटा दोस्तों 60 से 62 दिन है, 60-62 दिन है, 2 महीना है। इस 2 महीना में आपको रिटर्न एग्ज़ाम की तगड़ी तैयारी करनी है, आप ध्यान रखें। और किस किस दोस्तों को इस वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म में रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि हम आपके लिए डेली 20 MCQ सीरीज़ लाएंगे, टॉप 20 MCQ सीरीज़ लाएंगे। और सिलेबस अब हम आपको बताते हैं। तो प्रवेश पत्र जो है 13 जून को जारी हो जाएगा और 22 जून को आपका एग्ज़ाम है, ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, 4 जगह एग्ज़ाम होगा। बस्तर के लिए जगदलपुर में आके एग्ज़ाम देंगे जितने भी बस्तर संभाग के दोस्त हैं, और बाकी बिलासपुर संभाग वाले बिलासपुर में, अंबिकापुर वाले अंबिकापुर में, आसपास के लोग, और रायपुर वाले रायपुर में, और दुर्ग वाले भी रायपुर में आप वहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 जगह एग्ज़ाम होगा, 4 जगह फिजिकल हुआ है। अब देख लेते हैं सिलेबस फाइनली। सिलेबस को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, कुल मिला के 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा। आप ये समझिए 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और टाइम 2 घंटा। 2 घंटा मतलब कितना मिनट हुआ? 60 और 60 120 मिनट। तो टाइम आपके पास रहेगा दोस्तों 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। आप ये समझ लीजिए 20 मिनट में आप लोगों को OMR शीट भरना पड़ेगा, जो गोला गोला करना है ना, वो OMR शीट भरना पड़ेगा 20 मिनट में। और 100 मिनट जो है आप लोगों को 100 क्वेश्चन 100 मिनट, समझे मेरी बात? 20 मिनट यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 100 मिनट ही बचेगा। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट का समय है? 1 मिनट का समय। पहला दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, आपको थोड़ा फास्ट करना है। दूसरा, सिलेबस का डिस्कशन कर लीजिए। पहला है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज़ 50 नंबर का आने वाला है। बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 30 नंबर का आने वाला है। और अंक गणित 20 नंबर का आने वाला है। कुल मिला के ये 100 प्रश्न 100 नंबर, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आने वाला है। अब इस सिलेबस में सब्जेक्ट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा, बधाई हो। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। निगेटिव मार्किंग नहीं, 100 का 100 नहीं भी बन रहा होगा ना तब भी लगा के आना है, ठीक है। क्लियर है? बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अभी से मेरा वीडियो देख करके लिख लो, निगेटिव मार्किंग नहीं है। व्यापम का पेपर आएगा तो आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन बना के आना है। सपोज मान लेता हूँ 70 मिनट में आपका जो 70 क्वेश्चन बनाए हो और टाइम खत्म होने वाला है, तो बाकी को बस गोला भर दो, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति परंपरा, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में समझ लीजिए राजनीतिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ला जी हैं जिनको अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं छत्तीसगढ़ भाषा की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना और खेल, मतलब करेंट अफेयर्स। उसी प्रकार से राष्ट्रीय समसामयिकी घटना एवं खेल। दोस्तों कुल मिला के जो 50 नंबर का ये जो पेपर है उसमें छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होने वाला है। तो आप छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की तैयारी करना चालू कर दो, छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करना चालू कर दो। बहुत सारी यूट्यूब चैनल में डले हुए भी हैं, हमारे चैनल में भी प्रयास करेंगे, वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिए, अगर चाहिए तो हम उसके लिए व्यवस्था कराएंगे। दूसरा ये है, आप लोग MCQ सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो वाला किताब लेकर टिक करना चालू करें, ठीक है। 50 नंबर का वेटेज है। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आप जो है पेपर वगैरह पढ़ते रहें। और करंट अफेयर्स के BK नायक की किताब आती है ना, BK नायक अच्छी किताब है, उसको आप लेके, BK नायक अच्छी किताब है, उसको लेके आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों 8वीं स्तर का आएगा, तो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर ही जान लो। और अरिहंत की बहुत छोटी किताब आती है यार, 30 या 50 रुपये मिलता है, ठीक है। अरिहंत की बहुत छोटी किताब आती है, लुसेंट की भी बहुत छोटी किताब आती है, 30 से 50 रुपये मिलता है। वो किताब भी आप छत्तीसगढ़ जीएस के लिए ले सकते हो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता, ये आएंगे आपके 30 नंबर के, ठीक है। इसमें मानसिक योग्यता, तार्किक तर्क, विश्लेषण, है ना, एक चित्र इमेज वाला जो बना रहता है वो, विषम शब्द ये,
और जो अलग कटे वटे रहते हैं, अलग अलग सीरीज़ वाला क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका आने वाला करंट अफेयर्स बोलता हूँ यार, ये रीजनिंग का पार्ट, ये 30 नंबर का आने वाला। और सामान्य गणित आपका 20 नंबर का आने वाला है। सामान्य गणित का बात यही है दोस्तों, जो आपने 8वीं 10वीं तक पढ़ा है वही गणित आने वाला है। जैसे प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संक्रियाएं, औसत, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें। इसके लिए क्या करें, आप 6वीं से लेके 8वीं तक की मैथ्स की किताब पहले बनाने का प्रयास करें। 6वीं से लेके 8वीं तक मैथ्स की किताब सुन लो अच्छे से, 6वीं से लेके 8वीं तक मैथ्स की किताब। उसके बाद आप 9वीं और 10वीं का ये टॉपिक देख करके लिमिटेड क्वेश्चन करना है। 6वीं से लेके 8वीं तक कर लो, इसमें 20 में से मैं गारंटी देता हूँ 15 क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, 20 में से 15 क्वेश्चन बना लोगे। 5 क्वेश्चन जो छूटेगा उसके लिए आप लोग 9वीं और 10वीं की किताब बना लो, ठीक है, जो सीजी बोर्ड का किताब है मैथ्स का, उसको लेकर के। तो ये तो रही सिलेबस का, जिसमें 100 नंबर है। आप लोग को इस 100 नंबर में कम से कम दोस्तों 70 नंबर तक स्कोर करने का प्रयास करना है, क्योंकि इसका जो है ना 50% ही लेंगे, 50% मार्क्स लेंगे। मतलब अगर 70 लाए रहोगे तो 35 मार्क्स होगा, अगर 80 लाए रहोगे तो 40 मार्क्स इससे होगा, और फिजिकल जो दिए हो उससे आपका 50% मार्क्स होगा। दोनों मिला करके मेरिट होगा। अगर आप लोग बोनस नंबर लाए हो अलग अलग एग्ज़ाम में, मतलब अलग अलग कंपटीशन में, जहाँ पे जैसे खेल है, एनसीसी, तो उसमें बोनस भी जुड़ेगा। ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है दोस्तों, इसमें लगभग 20,000 लोगों का नाम है ना। ये PDF आपको शेयर हो जाएगा, अपना नाम चेक कर लो, ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन ID है और इधर नाम है। तो ये लिस्ट आपके पास भी होगा, और नहीं होगा तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये नगर सेना का वेबसाइट है, ठीक है। इस नगर सेना के वेबसाइट में ये देखो नीचे साइड रिक्रूटमेंट करके लिखा है, ये रिक्रूटमेंट ये लिखा हुआ है। इसमें सारे चीज़ें दी हुई है ना। लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिस्ट दिए हुए हैं, लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु लिंक दिया हुआ है, और ये पुराने नोटिफिकेशंस भी इसमें मेंशन है। उसके अलावा मैं व्यापम के वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये व्यापम की वेबसाइट है, ठीक है। व्यापम की वेबसाइट में क्या है, आप लोग इसके पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को यहीं से भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल दिया हुआ है दोस्तों। क्रिएट न्यू प्रोफाइल यहाँ जा करके आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखिए मैं आपको बताया, तो इस प्रकार से खुलेगा पोर्टल। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट का आपका नाम होगा जो 10th के मार्कशीट में है जैसा आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपका ईमेल ID एंट्री करोगे, और ये जो कोड दिया हुआ है ये कोड को आप इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP आएगा, ये देखिए गेट OTP, और ये OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। OTP आने के बाद OTP डालेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा पोर्टल खुल जाएगा। फिर उसमें पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आप जो है अपना हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए, उसमें इमेज डाल लीजिए, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर डाल लीजिए, है ना। इस प्रकार से पूरा डिटेल हो जाएगा। कोई तकलीफ आएगा, समस्या आएगा तो मुझे बताओ, ठीक है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुनिए, ये सब होने के बाद आपके पास 22 जून का डेट है एग्ज़ाम के लिए। अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ, फॉर्म भरो और पढ़ना तगड़ा चालू करो। मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ना भी चालू कर दियोगे। ये व्यापम का परीक्षा निर्देश है, इसको NSMF बोला जा रहा है। NSMF 2025 एग्ज़ाम है ना। इसको 30 मई तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, और 22 जून को आपको एग्ज़ाम आएगा, और 16 जून को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 4 जगह पे एग्ज़ाम होगा। आप लोग अपना शरीर को ठीक रखें, गर्मी का समय है, और पढ़ते रहें, पानी वानी पीते रहें। और बाकी कोई भी डाउट हो तो हमें बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और यहाँ कॉलेज के भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग वहाँ भी पूछ सकते हैं। व्यापम का भी कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ भी पूछ सकते हैं, और हमें भी पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी, आप लोगों का चयन होगा, और चयन होने के बाद हमारे इस चैनल पे हम आपका पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी जर्नी, आपके संघर्ष से दूसरे व्यक्ति मोटिवेट होते हैं। हमारे चैनल में और भी लोगों ने पॉडकास्ट दिया है जो अपने संघर्षों के बारे में बताया है। प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया है। यहाँ तक ऐसा है कि सिर्फ YouTube की पढ़ाई से लोगों ने सब इंस्पेक्टर तक के एग्ज़ाम निकाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट।
आप सभी को शुभकामनाएं, तैयारी में लगे रहो। जय हिंद।